तो आज के सभी क्वेश्चन जेनेटिक्स पर आधारित हैं। तो पहले कुछ पॉइंट को हम समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन लेंगे। तो क्या आप लोग इनको पहचानते हैं? ये जो फोटो दिखा रहे हैं, क्या इनको पहचान सकते हैं? ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अंग्रेजी में इनके नाम को ग्रेगर जॉन मेंडल यानी शॉर्टकट में कहें तो जी जे मेंडल कहा जाता है। और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि टीजीटी या पीजीटी में किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में हुआ था। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। और पूछा जाए कब हुआ था तो बताएंगे 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में हुआ था। कब? 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में। और ये एक माली परिवार में जन्मे थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? एक माली परिवार में हुआ था। मेंडल गिरजाघर में पादरी थे। क्या थे ये? गिरजाघर में पादरी थे। मेंडल ने उसी गिरजाघर के बगीचे में मटर के पौधों पर अनेक प्रयोग किए। गिरजाघर में वहीं पर एक बगीचा था और उसी बगीचे में इन्होंने मटर के पौधे बोए और वहां पर कई सारे प्रयोग किए। इनके सभी प्रयोग मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो मेंडल ने लगातार 8 सालों तक कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की और मटर के पौधों पर अनेकों प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष निकाले। यानी 8 सालों तक प्रयोग करते रहे मटर के पौधे पर और कई निष्कर्ष निकाले। उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने सन 1865 ईस्वी में आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, या कह लीजिए कि आनुवंशिकता की खोज की और आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। इसीलिए मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इन प्रयोगों को इन्होंने द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पत्रिका में प्रकाशित भी करवाया था। ये पत्रिका थी और इस एक साधारण सी पत्रिका थी, इसमें इन्होंने प्रकाशित भी करवाया था। मेंडल ने उद्यान मटर या गार्डन पी के पौधों पर प्रयोग किया। अगर पूछा जाए कभी प्रश्न कि इन्होंने किस पौधों पर प्रयोग किए थे तो बताएंगे उद्यान मटर या गार्डन पी पर प्रयोग किए। और मेंडल ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों या लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने गुणों का मेंडल ने अध्ययन किया? 7 गुणों का या 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के कौन कौन से गुण थे जिनका अध्ययन उन्होंने किया था तो बताएंगे 7 प्रकार के थे। और इन गुणों के नाम क्या क्या थे? तने की लंबाई, पुष्पों की स्थिति, पुष्पों का रंग, फली का रूप, फली का रंग, बीज की आकृति और बीजों का रंग। ये 7 लक्षण थे या गुण थे जिन पर इन्होंने अध्ययन किया था। और इसके बाद मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से नियम थे? प्रभाविता का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। दूसरा है स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। और तीसरा है पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ एग्रीगेशन कहा जाता है। तो ये सभी नियम मेरे चैनल में एक ही वीडियो में अपलोडेड है, इनके प्रयोग भी अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसमें अच्छी तरह से चित्र सहित समझाया हुआ है, एक बार में विद गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। आपको बता दें कि मेंडल के नियमों को वंशागति के नियम भी कहा जाता है। इनके नियमों को वंशागति के नियम भी कहते हैं, या आनुवंशिकता के इन नियमों को मेंडेलिज्म भी कहा जाता है। मेंडेलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को बता दें कि जेनेटिक्स पर समस्त वीडियोस मेरे चैनल में अपलोडेड हैं और अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के समझ सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन लेते हैं पहला, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इसमें से किसके सिद्धांत का यानी किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था ये बताना है। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, सहलग्नता यानी पृथक्करण,
प्रबलता, स्वतंत्र अभिवन, ये तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने किया, जबकि सहलग्नता का प्रतिपादन नहीं किया, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया नहीं किया था। तो आंसर क्या होगा इसमें? पहला सहलग्नता यानी लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? यानी मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए, इनमें से किस जीवधारी का प्रयोग किया था? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी, स्वीट पी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी, गार्डन पी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको आनुवंशिकी का जनक माना जाता है? आनुवंशिकी का जनक किसको माना जाता है? देखिए, क्वेश्चन उन्हीं के नाम पर पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा, इनका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी जी.जे. मेंडल, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था कि मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा बी, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ऑस्ट्रिया के किस शहर में मैंने बताया था? ब्रून शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अभ्युवन का नियम को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जो मेंडल का दूसरा नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभ्युवन का नियम, इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा डी, द्विसंकर क्रॉस के द्वारा। अगर आप लोग द्विसंकर क्रॉस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो चित्र सहित पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि मेंडल ने स्वतंत्र अभ्युवन नियम में बताया क्या था? तो जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों के वंशानुगति का एक साथ अध्ययन करते हैं, यानी इन्होंने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों के वंशानुगति का अध्ययन करते हैं एक साथ में, तब प्रत्येक लक्षण अन्य लक्षणों से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में वंशानुगति होते हैं, यानी अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं, ये इन्होंने बताया था। और 2 लक्षणों की वंशानुगति से संबंधित अध्ययन किसमें किया गया था? द्विसंकर क्रॉस में किया गया था, या डाई हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से किया गया था। और जो एक संकर क्रॉस है, इसके द्वारा एक लक्षण की वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है, जबकि द्विसंकर में 2 लक्षणों की वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र अभ्युवन का निष्कर्ष कैसे प्रसंस्करण से सिद्ध हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, द्विगुण या द्विसंकर क्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने द्विगुण प्रसंस्करण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने थे? यानी द्विसंकर क्रॉस में इन्होंने कौन से बीज चुने थे? आंसर सही होगा इसमें बी, गोल पीले यानी पीले गोल और हरे झुर्रीदार बीजों का इन्होंने प्रयोग किया था। बता दें कि एक संकर संकरण के बाद मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा 7 आनुवंशिक लक्षणों में से 2-2 लक्षणों की एक साथ अध्ययन किया था, और इसीलिए इन्होंने द्विसंकर क्रॉस का नियम जो बनाया और उसके आधार पर इन्होंने 2 लक्षणों का अध्ययन एक साथ में किया था। और उसमें कैसे बीज लिए थे? इन्होंने 2 प्रकार के बीज लिए, पीले गोल और हरे झुर्रीदार बीजों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात यानी बाह्य प्रदर्शन अनुपात होता है। फिनोटिपिक का मतलब जो फिजिकल अनुपात होता है वो देखने में वो कैसा होता है, और एक जीनोटिपिक होता है जो जीन्स के आधार पर अनुपात होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरा एक संकर वाला क्लास देख लीजिए, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो इसमें आंसर सही होगा डी, 3:1 के अनुपात में। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेंडल ने एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए लंबे यानी कैपिटल टीटी एवं बौने यानी स्मॉल टीटी पौधों के बीच में क्रॉस करवाया था, और ऐसा क्रॉस करवाने पर यानी कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी के बीच में क्रॉस करवाने पर इनको किस तरीके के प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए? चित्र में देखिए, ये है लंबा पौधा और ये है बौना पौधा। इन्होंने इस तरह से क्रॉस करवाया, तो क्रॉस में पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सभी पौधे संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। और इसके बाद इन्होंने उसी में स्वपरागण करा दिया, और स्वपरागण कराने से इन्हें F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे 25%, संकर लंबे 50%
और शुद्ध बौने पौधे 25% प्राप्त हुए। इस प्रकार से निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि F2 पीढ़ी के पौधे का जो फिनोटिपिक अनुपात है यानी फिनोटाइप अनुपात है वो 3:1 का होगा। अगर जीनोटाइप अनुपात यहाँ पर पूछा जाता तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 का अनुपात होगा। यहाँ फिनोटाइप पूछा गया इसलिए आंसर सही हुआ डी वाला। अगर जीनोटाइप पूछा जाता तो आंसर सही होता बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे व्युत्क्रम आनुवंशिकी अध्ययन कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा बी, डीएनए से लक्षण प्रारूप की दिशा में। बता दें कि जब आनुवंशिकी में या जेनेटिक्स में डीएनए से लक्षण प्रारूप या कह लीजिए कि फिनोटाइप का अध्ययन करते हैं, लक्षण प्रारूप यानी देखने में फिनोटाइप क्या हुआ, फिजिकल हुआ, तब इसे व्युत्क्रम आनुवंशिकी या रिवर्स जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में होता है, जो अपूर्ण प्रभाविता है उसमें F2 पीढ़ी में क्या होता है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर सही होगा पहला, फिनोटाइप तथा जीनोटाइप अनुपात समान होता है जो F2 पीढ़ी है और किसमें, अपूर्ण प्रभाविता में। अगर अपूर्ण प्रभाविता पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल पर, मैंने बताया आप लोगों को कि जेनेटिक्स के सभी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के अच्छे से डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है? मटर में, ड्रोसोफिला में, मिराबिलिस जलापा में, एक तथा बी दोनों में। अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है? आंसर सही होगा सी, मिराबिलिस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता में द्वितीय पीढ़ी का अनुपात होता है। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अपूर्ण प्रभाविता में द्वितीय पीढ़ी का अनुपात क्या होता है? आंसर सही होगा डी, 1:2:1 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मिराबिलिस जलापा की लाल तथा सफेद पुष्प वाली प्रजातियों को क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी F1 में पुष्पों का रंग कैसा प्राप्त होगा? इन्होंने बताया कि मिराबिलिस जलापा जो जीव है, जो पौधा है, इसके जो लाल और सफेद पुष्प वाली प्रजातियां हैं, इनको आपस में क्रॉस करवा दिया जाए तो F1 पीढ़ी में पुष्पों का रंग कैसा होगा? लाल, गुलाबी, सफेद, ए तथा बी दोनों। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा बी, गुलाबी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में एक गुण संकरण दृश्य रूप अनुपात होता है। एक गुण यानी मोनोहाइब्रिड रेशियो वाला जिन्होंने बताया है, तो इसका आंसर सही होगा पहला, 1:2:1 का अनुपात होता है। और आपको बता दें कि सामान्य मेंडेलियन एक गुण संकरण में F2 पीढ़ी का जो दृश्य रूप अनुपात होता है वो 3:1 होता है सामान्य में। अर्थात 4 संततियां जब होती हैं, 4 संततियों में से 3 प्रभावी लक्षण वाले होते हैं और एक जो होता है वो अप्रभावी लक्षण वाला होता है। और अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में जब प्रभावी तथा अप्रभावी एलील एक साथ में आ जाते हैं तो विषम युग्मजीय अवस्था में एक नया मध्यस्थ लक्षण उत्पन्न होता है और दृश्य रूप अनुपात परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? 1:2:1 हो जाता है। तो इसलिए 1:2:1 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना कहलाती है। घटना क्या कहलाएगी? एपिस्टेसिस कहलाती है। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बता दें कि एक जीन द्वारा दूसरे जीन की सक्रियता को दबा देना एपिस्टेसिस कहलाता है। जब एक जीन दूसरे जीन की एक्टिविटी को दबा देता है, सक्रियता को दबा देता है, तो क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहा जाता है। और ऐसे जीन को एपिस्टैटिक जीन कहा जाता है। जीन का क्या नाम होगा? एपिस्टैटिक जीन। और दूसरे जीन को क्या कहेंगे? हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। जो दूसरा जीन होता है उसे क्या कहेंगे? हाइपोस्टैटिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा सी,
अंध्यांतरण कहा जाता है। अंध्यांतरण यानी कि एक जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना अंध्यांतरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? इसका आंसर होगा पहला युग्मन अथवा सिस फेज कहेंगे, सिस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूरक जीनों के लिए लाक्षणिक द्विसंकरी अनुपात होता है, क्या होगा? आंसर से होगा सी 9:7 होता है। संपूरक जीनों यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो जीन्स होते हैं इसके लिए लाक्षणिक द्विसंकरी अनुपात 9:7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूरक जीन में 9:3:3:1 अनुपात किस में रूपांतरित होता है? आंसर सही होगा बी 9:7 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी 1:1:1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में निम्न में से कौन सेक्स सहलग्नित लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है? अति उत्तम उदाहरण बताना है। आंसर सही होगा पहला व्हाइट आंख, यानी ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं सेक्स सहलग्नित लक्षण या सेक्स लिंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ड्रोसोफिला में व्हाइट आंख है, मनुष्य में वर्णांधता है, हीमोफीलिया है आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब मेंडल ने एक शुद्ध युग्मकी श्वेत पुष्प वाले मटर के पौधे का संकरण शुद्ध युग्मकी लाल पुष्प वाले पौधे से कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 में उत्पन्न संकरित थे। आंसर सही होगा बी, सभी लाल पुष्प वाले थे।